छोड़ करके आए हैं। तरह तरह की डर देखिए जरा, आज 3 लोग मैदान में है, नहीं 3 लोग मैदान में है, और उधर के जो 2 लोग हैं इंडिया और एनडीए, दोनों ही मुझे बीजेपी का बी टीम बता रहे हैं। क्योंकि जायसवाल भी तो रामचंद्रपुर में जी का टिकट काट कर लाई, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि किसी का काट के नहीं लाई। 14 तारीख को 243 सीटों का जब रिजल्ट आएगा तो परिहार विधानसभा की जनता अगर अपने मन से दिल की आवाज सुन करके वोट डालेगी तो ये सीट निर्दलीय भी विजयी साबित होगा। और आप सबके कंधे बिहार विधानसभा चुनाव के बीच परिहार की चर्चित निर्दलीय प्रत्याशी रितु जायसवाल ने तेजस्वी यादव को चैलेंज कर दिया है और कह रही है कि एक महिला होकर मैंने सबकी बोलती बंद कर दी। मुझे 6 सालों के लिए निष्कासित करके कुछ नहीं होगा। मैं परिहार की बेटी हूँ, जनता प्यार करती है। परिहार की जनता को अब कोई कमी महसूस नहीं होगी। परिहार की बेटी उनके साथ खड़ी है। निष्कासित किया तो क्या हुआ, मैं टूटी नहीं बल्कि मेरे हौसले और बुलंद हो चुके हैं। बताएंगे सब कुछ विस्तार से इस रिपोर्ट में कि कैसे रितु जायसवाल ने तेजस्वी यादव को चैलेंज कर दिया है। बने रहे हमारे साथ इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, इधर रितु जायसवाल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव में एंट्री की तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव टेंशन में आ गए। उनकी मुश्किलें बढ़ गई। फिर क्या था, आरजेडी ने 6 सालों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किए जाने पर रितु जायसवाल ने एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, कल पार्टी ने परिहार से मुझे, गोविंदपुर से मोहम्मद कामरान जी को, चिरैया से अच्छेलाल यादव जी को और कई अन्य जमीनी कार्यकर्ता को 6 साल के लिए बाहर कर दिया और कारण बताया है पार्टी समर्थित उम्मीदवार के विरोध में निर्दलीय खड़ा होना या किसी अन्य को समर्थन देना। लेकिन इसके बावजूद रितु जायसवाल टूटी नहीं है और जनता के बीच पहुंच चुकी है और उन्होंने तेजस्वी यादव को चैलेंज कर दिया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से रितु जायसवाल जनता के बीच पहुंच चुकी है। गाड़ी के ऊपर खड़ी है और माइक लेकर जनता को संबोधित कर रही है, वोटों की अपील कर रही है और भारी भीड़ भी उनके साथ खड़ी है। क्या कुछ कहती नजर आई है रितु जायसवाल, सुनिए। आशीर्वाद दीजिएगा आप लोग सब लोग। गलत को गलत बोले हैं उसकी लड़ाई है, गलत को सही नहीं बोल सकते। ये स्वाभिमान की लड़ाई है, आप लोग को साथ देना होगा। ये परिहार को बचाने की लड़ाई है, परिहार को बचाने की लड़ाई है। बोलते तो आ रहे हैं। सबको तो सब चीजें पता ही है, बस यही कहना चाहते हैं कि परिहार को बचाने की लड़ाई है। अगर आप लोग इस लड़ाई को अपनी लड़ाई मानकर नहीं लड़ेंगे, अगर आप लोग पार्टियों में बच जाएंगे तो यकीन मानिए कि दोबारा फिर कोई व्यक्ति लड़ाई नहीं आएगा। आज महिला होकर के भी मैंने जो चैलेंज लिया है, 2 लोग टिकट लेके आई हैं और हम टिकट छोड़ के आए हैं। ये फर्क है, आप लोगों के भरोसे टिकट छोड़ करके आए हैं। अगर आप लोग साथ नहीं दीजिएगा तो दोबारा कभी कोई लड़ने नहीं आएगा, कोई किसी के लिए खड़ा नहीं होगा। अगर मुझे अपने लिए अपनी चिंता होती तो बेलसट से जाकर विधायक बन गई होती, लेकिन मैंने बेलसट का टिकट छोड़ा क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए काम करना था, क्योंकि मुझे परिहार को बचाना है, ब्लॉक को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है, उद्योग धंधे कारखाने लगवाने हैं, बहुत सारे काम करने हैं परिहार में। इस बार आप लोग खुद को वोट कीजिए। कभी आप लोग राजद को वोट करते, कभी बीजेपी को वोट करते, कभी किसी और छाप को वोट करते। इस बार परिहार को बनाने के लिए खुद के लिए वोट कीजिए, खुद के लिए। चलिए बाबा, आप लोग आशीर्वाद नहीं देंगे? एक महिला होकर के इतना चैलेंज देखिए, आप लोग आशीर्वाद नहीं देंगे तो हम कहाँ रह जाएंगे।
सब लोग दीजिए आशीर्वाद आप लोग। माताओं बहनों से पूछना चाहते हैं, आप लोगों पे बहुत भरोसा किया है, भरोसा करके गलती तो नहीं किए? साथ मिलेगा ना आप लोगों का? जरूर दीजिएगा, क्योंकि आज लोग मुझे माघी बता रहे हैं। अगर गलत है गलत कहना, माघी है तो हम माघी हैं। तरह तरह की डर देखिए जरा। आज 3 लोग मैदान में है, नहीं 3 लोग मैदान में है, और उधर के जो 2 लोग हैं, इंडिया और एनडीए, दोनों ही मुझे बीजेपी का बी टीम बता रहे हैं। अरे कम से कम इंडिया गठबंधन बताए तो ठीक है ना? इंडिया गठबंधन तो आपको बीजेपी का भी टीम बताएगी। दोनों के दोनों गठबंधन बीजेपी का, दोनों ही, यानी कि यहाँ का फूल छाप और लालटेन छाप, दोनों ही मुझे बीजेपी का भी टीम बता रहे हैं। यानी इन दोनों की साठगांठ हो चुकी है ना? इन दोनों की इतनी मिल्लत हो चुकी है कि हम दोनों में से कोई जीत जाए, लालटेन जीत जाए चाहे फूल जीत जाए, रितु जायसवाल नहीं जीतनी चाहिए। इस बात को समझिएगा आप लोग, कैसी साठगांठ है। और ये दोस्ती आज की नहीं है, ये दोस्ती 5 साल पुरानी है, उसके पहले भी नहीं थी। ठीक 5 साल पुरानी 2020 में जब हमको टिकट मिला, किसी का काट के नहीं मिला। अगर कोई कहता है कि रितु जायसवाल भी तो रामचंद्र पूर्वे जी का टिकट काट के लाई, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि किसी का काट के नहीं लाई। ऑलरेडी रामचंद्र पूर्वे जी एमएलसी थे, और जब एमएलसी थे यानी एक पद पर थे, तो मैंने काटा कैसे भाई? क्या एक पद के लिए, मतलब दो पद के लिए एक ही व्यक्ति आरक्षित है क्या इस पार्टी में? क्या 2 पद के लिए एमएलसी और एमएलए दोनों के लिए एक ही व्यक्ति चाहिए क्या? तो मैंने किसी का काटा नहीं, ये तो क्लियर है। तो जो दुख हुआ किसी को भी, और जो फोन पर जो वार्तालाप चलते थे, जब मुझे टिकट मिला तो फोन पर गाइडलाइन दिया जाता था रामचंद्र पूर्वे जी के द्वारा। राम नरेश यादव जी को, गायत्री देवी के पति फूल छाप वाले, उनको मार्गदर्शन दिया जाता था कि फला को इतना कर दो, फला को इतना कर दो, फला को। मुझसे मेरे पास भी लोग आके बताते थे कि मैडम वो इस तरह से फोन आया, ये स्थिति थी। तो बीजेपी का बी टीम कौन था? पिछले बार राष्ट्रीय जनता दल को किसने हराया? यही रामचंद्र पूर्वे जी ने हराया ना। इनके परिवार ने, इनके वीडियो वायरल है, ये किसी भी प्रकार से अपने आप को साबित नहीं कर सकते। तो फिर किसी के लिए भी मांग रहे हैं, या कहीं और दिलवा दिए हो? बदनाम तो हो सकता है कि ये हो सकता है उन्होंने वोट कहीं और दिलवा दिया हो। तो मैंने नहीं, अगर इतना समझ लीजिए कि उन दोनों की साठगांठ हो गई है, पूर्वे जी की और फूल छाप की। उनको लगता है कि वो दोनों में से कोई जीते हारे कोई दिक्कत नहीं है, रितु जायसवाल नहीं जीतनी चाहिए। सबको डर रितु जायसवाल से है। ये डर क्यों है? क्योंकि रितु जायसवाल साफ बोलती है, क्लियर बोलती है कि गरीबों को जो उसका हक है उसको मिलना चाहिए। आज गरीबों को सुनने वाला कोई नहीं, वोट दे देते हैं। दोनों के एक ही लक्षण है, वोट ले लो और सो जाओ। दोनों का यही है। लेकिन हमें अच्छा एक बात सोचिए ना, एक मेरे में तो कहते हैं कि नहीं, पूर्वे जी का कटा था तो बड़ा दुख थे। कटा कैसे करवाई? पहली बात तो एमएलसी थे आप, तो कटा नहीं था। मान भी लिया कि आपको दुख था, तो कप्पू खिरहर जी को जब टिकट मिला तब कौन सा दुख था कि आपने उनको भी हराने का काम किया? और 2 बार जिसने राष्ट्रीय जनता दल को हराने का काम किया, लालटेन छाप को हराने का काम किया, 2 बार गद्दार हुआ है कि नहीं? और वो गद्दार है तो उसको अगर टिकट। और दूसरा जो बेचारा संजय गुप्ता जी वहाँ पे काम कर रहे थे, उनका टिकट कट जाता, उनकी क्या गलती है भाई? उनका टिकट क्यों कटना चाहिए? तो मैंने कहा मैं किसी और की हकमारी करने नहीं जाऊंगी, इसलिए मैं वहाँ नहीं गई। मैंने कहा कि आप लोग ने मुझे कितना अपनाया मुझे नहीं पता, लेकिन 5 साल तक आप लोगों के बीच काम करते
करते करते, आपके फोन रिसीव करके, आपके लिए कुछ काम कराते कराते कब आप लोगों से एक रिश्ता बन गया मुझे खुद नहीं पता चला। और ये रिश्ता इतना था कि जब मुझे लगा कि कोई मुझे आप लोगों से खींच रहा है, अलग कर रहा है, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। मुझे लगा कि मुझे यही रहना है, आप लोगों के लिए काम करना है। मैंने पार्टी का जो आदेश था कि बेलसर जाके चुनाव लड़िए, उसको मैंने ठुकरा दिया और आप लोगों पे भरोसा करके आप लोगों के बीच आ गई हूँ। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे खड़ी हूँ। मैं ये वादा करती हूँ कि आपका जो भी काम होगा जीतने के बाद, वो कभी भी कोई फोन खाली नहीं जाएगा। मेरा 100% ये रहेगा कि मैं आप लोगों को करके दूं। बस मुझे इतना कहना है, मुझे कोई आरोप प्रत्यारोप किसी पे कुछ भी नहीं कहना है। यहाँ के विकास की बात करनी है कि प्रखंड में विकास हो, लोगों का भला हो, किसी तरह के भ्रष्टाचार का सामना उनको ना करना पड़े। ब्लॉक में जिस तरह से राशन कार्ड में या जातीय आवासीय या सीओ का सभी देख रहे, सब झेल रहे, चाहे 15 साल इनकी सरकार हो या उसके पहले की 10 साल सरकार हो। 25 साल का लेखा जोखा यही है कि आज तक जिता दिया नहीं, कभी फूल को जिता दिया, कभी लालटेन को जिता दिया, पार्टियों को जिताया, लेकिन आप लोग हारे हैं ना। पार्टियां जीतती रही साल दर साल और जनता हारती रही। इस बार पहली बार परिहार विधानसभा की जनता इतिहास रचने जा रही है। 14 तारीख को 243 सीटों का जब रिजल्ट आएगा, तो परिहार विधानसभा की जनता अगर अपने मन से दिल की आवाज सुन करके वोट डालेगी, तो ये सीट निर्दलीय भी विजयी साबित होगा और आप सबके कंधे गर्व से चौड़े होंगे, क्योंकि दल से जो जीता हुआ विधायक होता है सदन में, उसके कंधे कहीं न कहीं थोड़े दबे और झुके होते हैं। लेकिन आप लोगों के दिल से जो विधायक चुन करके जाएगी, उसमें गर्व होता है। आप लोगों ने हमेशा दूसरे के लिए वोट डाला है, इस बार खुद के लिए वोट डाल के देखिए, खुद को विधायक बनाने के लिए वोट डाल करके देखिए। इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। मैंने अपना सब कुछ छोड़ के आई हूँ। या आप लोगों का निर्णय या तो मुझे जीरो बना देगा, या तो मेरा राजनीतिक करियर खत्म, या तो आप मेरे साथ आप लोगों को भी हीरो बना देगा कि पूरे हिंदुस्तान। तो सुना आपने, रितु जायसवाल ने साफ साफ कह दिया है कि अगर आप इस बार समर्थन नहीं देते हैं तो कोई भी बिहार की बेटी किसी के भी समस्या के लिए आगे नहीं आएंगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।